नमस्कार मित्रों, किसान शिक्षण प्रसारक मंडल उदगीर द्वारा संचालित महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर के हिंदी विभाग में मैं डॉक्टर पांडुरंग चिलगर सहायक प्राध्यापक के रूप में सेवारत हूँ। मित्रों, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर इस व्यंग्य विधा को लेकर पिछली कई कड़ियों से मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत होता आ रहा हूँ। मित्रों, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ द्वारा बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम का पुनर्गठन सन 2020-21 से किया गया। इस नूतन पाठ्यक्रम के अंतर्गत बीए द्वितीय वर्ष तीसरे सत्र के अंतर्गत द्वितीय भाषा हिंदी का तीसरा प्रश्न पत्र कथ्यतर गद्य और इस कथ्यतर गद्य इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत विभिन्न कथ्यतर गद्यों का परिचय, साहित्य की विभिन्न विधाओं का परिचय द्वितीय भाषा के छात्रों को हो, इस हेतु ये पाठ्यक्रम बनाया गया है। पिछली कई कड़ियों के माध्यम से एक एक विधा को लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित होता आ रहा हूँ, जिसे मैं प्रस्तुत करता आ रहा हूँ। पिछली कड़ी में आपने हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर इस व्यंग्य विधा की विषय वस्तु को, भूमिका को विवेचन के साथ सुना, जिसमें आपने ये सुना कि चांद सरकार भारत सरकार को पत्र लिखती है कि आपके भारत में राम राज्य, पुलिस सतर्क है, हमारे यहाँ पुलिस आलसी बन गई है, उन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता है और आपके पुलिस जैसा प्रशिक्षण उनको देना चाहिए। इस पत्र के कारण भारत सरकार इंस्पेक्टर मातादीन को चांद पर भेजता है वहां की पुलिस को प्रशिक्षण देने के लिए। अब सच में भारतीय पुलिस सतर्क है? लेखक यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि यानी भारतीय संस्कृति के विनाश का कारण यदि कौन है तो ये पुलिस व्यवस्था है। लेकिन एकाएक पुलिस व्यवस्था को भी जिम्मेदार हम नहीं ठहरा सकते, उसके पीछे कई कारण हैं और उसमें से पहला कारण लेखक ने यह बताया कि पुलिस को तनख्वाहें कम हैं, इसलिए वे ऊपर की आमदनी के लिए 2400 घंटे सतर्क रहते हैं। उन्हें आदत पड़ गई है और इसी आदत के मारे पुलिस डिपार्टमेंट में, पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दिन दुनी रात चौगुनी इतना बढ़ता जा रहा है। इंस्पेक्टर मातादीन जब चांद पर जाते हैं तो वहां पर पुलिस अत्यंत आलसी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि वहां के पुलिस को बहुत तनख्वाह है, भारतीय पुलिस से 5 गुना ज्यादा तनख्वाह। वहां के पुलिस सिपाही को 500 है तो यहाँ पर 100 है। ये बातें जो है 1960-65 के बीच की लिखी गई ये बातें हैं मित्रों। तो ये तनख्वाहें कम हैं, इसलिए वे भ्रष्टाचार करते हैं। ये पहला अनुमान लेखक ने यहाँ पर लगवाया और सीधे पुलिस पर प्रहार करने की अपेक्षा पहला प्रहार हरिशंकर परसाई जी ने प्रस्तुत व्यंग्य विधा के माध्यम से भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर किया। लेखक आगे चलकर लिखते हैं, मित्रों, पुलिस मंत्री ने, चांद के पुलिस मंत्री ने तनख्वाहें घटा दी और 2-3 महीनों में सचमुच फर्क नजर आया। पुलिस एकदम मुस्तैद हो गई, सोते से एकदम जाग गई, चारों तरफ नजर रखने लगी, अपराधियों की दुनिया में घबराहट छा गई। पुलिस मंत्री ने तमाम थाने के रिकॉर्ड बुलाकर देखे, पहले से कई गुने अधिक केस रजिस्टर हुए थे। उन्होंने मातादीन से कहा, मैं आपकी सोच की तारीफ करता हूँ, आपने क्रांति कर दी, पर यहाँ हुआ किस तरह? मातादीन ने समझाया, बात बहुत मामूली है, कम तनख्वाह दोगे तो मुलाजम की गुजार नहीं होगी। 100 रुपयों में सिपाही बच्चों को नहीं पाल सका, 200 में इंस्पेक्टर ठाट बाट
मेंटेन कर सकता है, उसे ऊपरी आमदनी करनी पड़ेगी, और ऊपरी आमदनी तभी होगी जब वह अपराधी को पकड़ेगा। गरज की वह अपराधों पर नजर रखेगा, सचेत, कर्तव्य परायण और मुस्तैद हो जाएगा। हमारे राम राज के स्वच्छ और सक्षम प्रशासन का यही रहस्य है। यह है व्यंग्य। माता दीन के माध्यम से ही व्यवस्था के ऊपर लेखक ने यह व्यंग्य किया। चंद्रलोक में यह चमत्कार की खबर फैल गई। लोग माता दीन को देखने आने लगे कि वह आदमी कैसा है, क्योंकि क्रांति करने वाला क्रांतिकारक, वो आदमी कैसा है उसको देखने के लिए आ गए। जो तनख्वाह कम करके सक्षमता ला देता है। एक तो सरकार की बचत और व्यवस्था में सफलता आ गई। पुलिस के लोग भी खुश थे। वे कहते, गुरु आप इधर न पधारते तो हम सभी कोरी तनख्वाह से ही गुजर जाते। सरकार भी खुश थी और मुनाफे का बजट बनने वाला था। मुनाफे का अपना उनका हिस्सा, जैसे भारत में भी जाता है ना, ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी लगाने के लिए 2-2, 3-3 लाख रुपए देने पड़ते हैं एक साल के लिए। किसको देने पड़ते हैं? उस पुलिस को नहीं, पुलिस देता है ऊपर के अधिकारी को। यह व्यवस्था है हमारे देश की। बांट कर खाने वाली यह व्यवस्था, इसके ऊपर लेखक ने व्यंग्य किया है। मुनाफे का बजट जो है बनने वाला था। आधी समस्या हल हो गई। पुलिस अपराधी पकड़ने लगी थी। अब मामले की जांच विधि में सुधार करना रह गया था। अपराधी को पकड़ने के बाद उसे सजा कैसे दिलाई जाए, ये उनको मालूम नहीं था। लेकिन माता दीन इंतजार कर रहे थे कि कोई बड़ा केस हो जाए तो नमूने के तौर पर उसका इन्वेस्टिगेशन कर दिया जाएगा। एक दिन आपसी मारपीट में एक आदमी मारा गया। माता दीन कोतवाली में आकर बैठ गए और बोले, नमूने के लिए इस केस का इन्वेस्टिगेशन मैं करता हूं, आप लोग सीखिए। ये कत्ल का केस है। कत्ल के केस में एविडेंस बहुत पक्की होनी चाहिए। कोतवाल ने कहा, पहले कातिल का पता लगाया जाएगा, तभी तो एविडेंस इकट्ठा की जाएगी। माता दीन ने कहा, नहीं, उल्टे मत चलो। कातिल का पता लगवाना ये भारतीय व्यवस्था में उल्टा है, बल्कि सीधा क्या है देखिए। उसके ऊपर लेखक व्यंग्य करते हैं। माता दीन कहते हैं, उल्टे नहीं, उल्टे मत चलो। पहले एविडेंस देखो, क्या कहीं खून मिला, खून के दाग किसी के कपड़ों पर या और कहीं। एक इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ, मारने वाले तो भाग गए थे, मृतक सड़क पर बेहोश पड़ा था। एक भला आदमी वहां रहता था, उसने उठाकर उस मृतक को अस्पताल भेजा। उस भले आदमी के कपड़ों पर खून के दाग लग गए। यानी अपघात के समय में जो मदद करता है अस्पताल पहुंचाने के लिए, वह पुलिस के पहले शिकंजे में आता है। पुलिस उसे ही परेशान करती है। यह हमारी व्यवस्था है, भारतीय पुलिस व्यवस्था। मदद कौन करेगा फिर? उस भले आदमी ने उसको अस्पताल पहुंचाया तो खून के दाग उसके कपड़े पर होंगे। माता दीन ने कहा, उसे फौरन गिरफ्तार करो। मारने वालों को नहीं, अस्पताल पहुंचाने वाले को। मराठी में कहावत है, चोर सोडून संन्यासाला फाशी। ऐसा होता है। 1-2% गुनहगार को सजा मिलती होगी, सही गुनहगार को, लेकिन अधिकतर बेगुनाह, कमजोर, जिनके पास पैसा नहीं देने के लिए ऐसे बकरे बनाए जाते हैं, उन्हें
बल जबरी से धमका कर गुनहगार बनाया जाता है। मातादीन ने कहा उसे फौरन गिरफ्तार करो। कोतवाल ने कहा मगर उसने तो मरते हुए आदमी की मदद की थी। मातादीन ने कहा वह सब ठीक है, पर तुम खून के दाग ढूंढने और कहाँ जाओगे? जो एविडेंस मिल रहा है उसे तो कब्जे में करो। वह भला आदमी पकड़कर बुलवा लिया गया। उसने कहा मैंने तो मरते आदमी को अस्पताल भिजवाया था, मेरा क्या कसूर है? बराबर है ना उसका। चांद की पुलिस उसकी बात से एकदम प्रभावित हुई। मातादीन प्रभावित नहीं हुई, क्योंकि भारतीय पुलिस की वह आदत। सारा पुलिस महकमा उत्सुक था कि अब मातादीन क्या तर्क निकालते हैं। मातादीन ने उससे कहा पर तुम झगड़े की जगह गए क्यों? देखिए भारतीय पुलिस की जांच की पद्धति। आप रास्ते से जा रहे हैं, सामने झगड़ा हो रहा है, एक आदमी को 2-4 लोग मार गिराते हैं और भाग जाते हैं। आप एक मनुष्य है, इसलिए आपको देखा नहीं जाता। आप उस घायल व्यक्ति को उठाकर अस्पताल पहुंचाते हैं और आपको ही पुलिस पूछती है कि आप वहां पर गए ही क्यों? ये कौन सा न्याय है? और वास्तविक रूप में ऐसा होता है, जिसके ऊपर लेखक ने अपनी दृष्टि निगाहें रखकर उसके ऊपर करार व्यंग्य किया है ऐसी व्यवस्था पर। जवाब उस आदमी ने जवाब में कहा मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वह मकान है। झगड़ा मेरे मकान के सामने हुआ। अब फिर मातादीन की प्रतिभा की परीक्षा थी। सारा महकमा उत्सुक देख रहा था। मातादीन ने कहा मकान है तो ठीक है, पर मैं पूछता हूं झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क का कोई जवाब नहीं था। वो बार बार कहता मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वही मकान है। मातादीन उसे जवाब देते सो ठीक है, पर झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क प्रणाली से पुलिस के लोग बहुत प्रभावित हुए। अब मातादीन जी ने इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत समझाया। देखो आदमी मारा गया है तो यह पक्का है कि किसी ने उसे जरूर मारा। कोई कातिल है, किसी को सजा होनी है। सवाल है किसको सजा होनी है। पुलिस के लिए यह सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना ये सवाल कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है या किस पर साबित होना चाहिए। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सजा होगी ही। मारने वाले को होती है या बेकसूर को, यह आपने सोच की बात नहीं है। मनुष्य सब बराबर है, सब में उसी परमात्मा का अंश है। हम भेदभाव नहीं करते। यह पुलिस का मानवतावाद है। पुलिस ऐसा भी बोलती है, लेकिन आदमी तो मारा गया, किसी आदमी ने उसको मारा है, अब सजा तो होगी। पुलिस उत्सुकता से देख रहे हैं मातादीन को, इस इन्वेस्टिगेशन को। कातिल को सजा होगी या बेकसूर को होगी, ये सोचने की बात है। दूसरा सवाल, किस पर जुर्म साबित होना चाहिए, इसका निर्णय इन बातों से होगा। ये बहुत बड़ा व्यंग्य है। इस व्यंग्य विधा का ये सेंट्रल आइडिया है, मेन पॉइंट है ये। क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है? पुलिस की तरक्की के रास्ते में? क्या उसे सजा दिलाने से ऊपर के लोग खुश होंगे? आ गई राजनीति।
माता दीन को बताया गया कि वह आदमी भला है, पर पुलिस अन्याय करे तो विरोध करता है। जहाँ तक ऊपर के लोगों का सवाल है, वो वर्तमान सरकार की विरोधी राजनीति वाला है। इसका मतलब देखिए आप, माता दीन ने टेबल ठोक कर कहा, फर्स्ट क्लास केस, एविडेंस और ऊपर का सपोर्ट। एक इंस्पेक्टर ने कहा, पर हमारे गले यह बात नहीं उतरती कि एक निरपराध भले आदमी को सजा दिलाई जाए। माता दीन ने समझाया, देखो मैं समझ चुका हूं कि सब में उसी ईश्वर का अंश है। सजा इसे या कातिल को हो, फांसी पर तो ईश्वर ही चढ़ेगा ना। फिर तुम्हें कपड़ों पर खून मिल रहा है, इसे छोड़कर तुम कहाँ खून ढूंढते फिरोगे? तुम तो भरो FIR। देखिए मित्रों, अब मदद कैसे करें किसी क्षतिग्रस्त व्यक्ति को? वो मौत से लड़ रहा है, ऐसे व्यक्ति को, खून से लथपथ रास्ते पर पड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको कौन मदद करेगा? मदद करने वाले के ऊपर ही यदि केस चढ़ाया जाएगा तो। और हरिशंकर परसाई कहते हैं माता दीन के माध्यम से कि यहाँ पर ऐसा ही होता है, और ऐसा ही ये करने वाला पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर माता दीन। ये एक प्रतीकात्मक रूप में कथा है मित्रों। वास्तव में ये माता दीन नाम भी ये क्या है, काल्पनिक नाम है, तो उसका चित्रण यहाँ पर लेखक ने किया। आपने इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर इस व्यंग्य विधा को बहुत गंभीरता से शायद सुन रहे हैं। इसकी अगली कड़ी को विवेचन के साथ मैं आपके सन्मुख पुनः लेकर उपस्थित रहूँगा। तब तक मेरी वाणी को यहाँ पर अल्प सा विराम देता हूँ। धन्यवाद।